जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास के गद्य और पद्य के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग 150 को प्लस क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग पर डे टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा पार्ट 3 यहाँ पे है। पार्ट 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन हमारे रिपीटेड एंड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन को भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉप 10 का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आके खुल चुका है। इसके पहले हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर किया है। अब इसके बाद से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो है और 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो तीसरे पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कर रहा है टॉप 10 का कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो आपका ऑप्शन है देश विशेष से, या आपके लोक विशेष से, या आपके क्षेत्र विशेष से, या आपकी जाति विशेष से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्षेत्र विशेष जो है, इससे आपका आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं। आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार के पूछेगा ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है यानी कि सेकेंड है आपका टॉप 10 का, वो क्या कह रहा है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं। यानी कि आपका जो इसमें से दिए गए कवि हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है सूरदास, दूसरा दिया है आपके पास तुलसीदास, और तीसरा दिया है कबीरदास, और चौथा आपके पास है केशवदास। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे कवि हैं जो आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पे कौन है, तो आप बताएंगे क्या, कबीर हैं। ठीक है, कबीरदास जो हैं वो आपके निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है यानी कि तीसरा है, वो कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो यहाँ पे रचना दिए गए हैं 4 रचनाएं, इसमें से किस रचना में जो उसका सर्ग होता है उसमें किसी पात्र को श्रद्धा नाम से कोई पात्र होगा, वह इस रचनाओं में से किस रचना में उनका पात्र दिया गया है, तो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला दिया है कमायनी, सेकेंड दिया है आपका कुरुक्षेत्र, और तीसरा दिया है आपके पास रामायण, और चौथा दिया है साकेत। तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया जो आपका कमायनी है, उसमें श्रद्धा नाम के एक सर्ग में उनको श्रद्धा का पात्र दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कमायनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर जो 4 है यानी कि चौथा है टॉप 10 का, वो कह रहा है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियही न पान। ठीक है, तो यह प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इसमें बताना है कौन इस रचना के, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है रहीम, सेकेंड है आपके पास कबीरदास, और आपके पास थर्ड है रस खान, और आपके पास फोर्थ जो है वो बिहारी। तो चारों में से कौन यह जो आपके तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियही न पान, ये कौन लिखे हैं बताना है आपको। तो इसका जो चौथा नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो रहीम दास हैं इन्होंने इस पंक्ति को लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा टॉप 10 का 5 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि तरनी तनुज तट तमाल तरुवर छाए। ये देखिए, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है। आप लोग अलंकार में एक उदाहरण के तौर पे इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, तो इसके कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से जो लेखक हैं इसमें से कौन इसको रचे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकेंड दिया आपके पास रामधारी सिंह दिनकर, और आपके पास थर्ड है माखनलाल चतुर्वेदी, और आपके पास चौथा जो ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी। तो कौन सही आंसर हो जाएगा, तो जो इस लेख को लिखे हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हर बार के पूछे गए प्रश्न में से यह एक अनोखा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टॉप 10 का जो 6 है, वो कह रहा है कि बुदेलो हरबो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको तो आप हाल फिलहाल में पढ़े होंगे, ये इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। इन पंक्तियों के रचयिता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला ऑप्शन दिया आपके पास सत्यनारायण पांडे, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, और आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो सुभद्रा कुमारी चौहान, और आपके पास चौथा ऑप्शन जो है वो महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो आप लोग को पता होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई की जो आपकी लिखी हुई कविता लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो
तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पे जावे वीर अनेक। यह जो आपके प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपको इसमें से बताना है। आपके पास 4 रचयिता है यहाँ पे दिए गए हैं, और इन चारों रचयिता में से कौन इस जो पंक्ति है इसको लिखे हैं, कौन लिखे हैं उसको बताना है आपको। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपके पास सत्यनारायण पांडे, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है सोहनलाल द्विवेदी, और आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, और आपके पास जो चौथा ऑप्शन दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो इस 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो माखनलाल चतुर्वेदी, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका, यानी कि 28 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी रचनाकार का नाम बताना है जो इस रचना को रचे हैं, ठीक है, या लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है राहुल संकृत्यान, सेकेंड आपका ऑप्शन है कि रामचंद्र शुक्ल, और उसके पास थर्ड ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू, और आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे लेखक है या रचनाकार हैं जिन्होंने इस जो प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पे है इसको लिखे हैं? ठीक है, इसमें जो सही आंसर आपके हो जाएगा वो आपका है, कौन है? तो राहुल संकृत्यान 28 नंबर प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो हमारे पास, तो हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि टॉप 10 का जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, यानी कि जो आपके भूषण कवि हैं उनकी जो कविता का प्रधान स्वर है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया आपके पास व्यंग्यात्मक है उनका जो प्रधान स्वर है, या आपके पास प्रशस्ति परक है, या आपके पास श्रृंगारिक है, या आपके पास करुणिक है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका स्वर दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जो भूषण की कविता का प्रधान स्वर आपको बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन है इसमें से। जो सेकेंड ऑप्शन है प्रशस्ति परक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग टॉप 10 का 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि टॉप 10 का 10 नंबर क्वेश्चन, और हमारे जो सीरीज का 30 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, यानी कि आपको बताना है कि इन 4 कवियों में से कौन ऐसे कवि हैं जो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है पुष्पदंत, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास है शालिभद्र सूरी, या आपके पास थर्ड जो है वह स्वयंभू है, और आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वह हरिभद्र सूरी है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो कवि हैं, कौन ऐसे कवि हैं जो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास पुष्पदंत जो है ये आपके कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ठीक है, अपभ्रंश में। तो इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि अपभ्रंश के जो महाकवि हैं वो भी कौन आते हैं इसमें से? तो आपके पुष्पदंत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग आज कवर कर लिए हैं। इसके बाद से हम लोग लेक्चर 4 में जो आपका होगा पार्ट 4 जो आएगा उसमें हम लोग 31 से 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ऐसे करके हम लोग 150 प्लस क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग हिंदी गद्य और पद्य के क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे हम लोग बोर्ड एग्जाम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, तो ऐसे हमारा कवर होगा। अगर पिछले वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हैं। और अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को हर एक वेबसाइट पे आप लोग जाके सर्च करके हम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम लोग आपको अच्छे वीडियो को प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको हमने बहुत सारे आपके जो साइंस में है उसमें प्रैक्टिकल के वीडियो डाले हुए हैं, जो कि आपके 3D एनिमेशन के थ्रू है। वो सारे क्वेश्चन को जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा, या आप लोग जाके हमारे चैनल के होम पेज पे जाके आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।